हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खुशहाल होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ। और ये वीडियो जो है मैं बना रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा कि आगे भी मैं ब्लॉग बना सकूँ। और यहाँ का लुक हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं पहले ही सोची थी कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँगी यहाँ ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बहुत अच्छा लगता है हरा भरा। और देखिए अभी दिखाते हैं पानी वानी है, तो ये मैं खुद अपने बना रही हूँ। देखिए यहाँ का लुक कितना अच्छा लग रहा है। और ये बसंत ऋतु है, मतलब बरसात का मौसम है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश फिर हुआ है, और जब मैं वीडियो बनाने जा रही थी अचानक में बारिश हो गया है। मैं भीग गई थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन मेरे को फिर लगा कि थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ। और ख़ास करके मैं ये बाबा साहब की विचारधारा पे बात करने जा रही हूँ कि आज बाबा साहब का दिन है कि मैं वीडियो बना पा रही हूँ। ठीक है, बोलने का अधिकार, लड़ने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, हर अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। पहले हम लोग मतलब हम ही लोग ने, मतलब जितनी महिलाएं हैं, मेरी बहन और माँ बेटी जो भी हैं, सब कोई, औरत को पहली बात कोई इजाज़त नहीं था उनको, मतलब अपनी हक की लड़ाई क्या एक मुंह से ऊप तक नहीं निकाल सकती थी, पैर की जूती समझी जाती थी। लेकिन अब वो नहीं है। मेरे बाबा साहिब ने ऐसा अधिकार हमें दिलाया है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, जो हमारा दिल करे वो हम कर सकते हैं। तो आज उनकी दिन है, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं उनको एक बार याद कर लेती हूँ। और मेरे बाबा साहब, मैं उनके विचारधारा पे थोड़ा सा बात करूँगी कि मेरे बाबा साहब ऐसा क्या किए थे कि जो पूरे विश्व में उनका नाम है। मेरे बाबा साहब जो LLB करके आए थे, वकालत जिसे कहते हैं, पहली बार वो वकालत करके आए थे, तो उन्हें पहले जैसे वकील लोग नहीं होते हैं, उनके बैठने का एक जगह होता है, तो उन्हें जगह नहीं मिल रहा था। पहले मतलब जैसे सब कोई अपना जगह छकाया हुआ था, उनका मजाक बना रहा था। सब बोलते थे वो महार जात का है। और पहले मतलब जितने बहुजन समाज के थे या वो कोई और था, उनके मतलब अपशब्द सब यूज करते थे, तो उन्हें महार कहते थे। तो बोले कि ये महार जात का है, वहाँ सब बैठने नहीं दिए। बोले कि अरे तुम तो काफ़ी पढ़े लिखे हो, काफ़ी समझदार हो, और तुम बाहर बैठ जाओ फिर भी तुम्हारा वकालत चलेगा, क्यों ना तुम बाहर बैठ जाते हो। तो बाबा साहब को बुरा नहीं लगा, उनको किसी बात का बुरा नहीं लगता था। उन्होंने जब भी मतलब किसी का कोई कुछ भी कमेंट करे, उन पर हंसी उड़ाया, मजाक उड़ाया, लेकिन वो किसी बात की बुरा नहीं मानते थे। उनका बात मतलब दिल पे नहीं लिए। उन्होंने जाकर सर सफाई किया और जाकर के वहाँ पे बैठ गए। वहाँ पे बैठ गए जब, तो पहला उनके पास केस आया था, जो एक मतलब पिता बहुत ही कष्ट में था। उन मतलब जात का पंडित था, बहुत परेशान था, वो हद से ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसके पति उसके बेटे को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। फांसी की सज़ा जब सुना दी गई थी, तो मतलब हर वकील के पास वो दौड़ता था, जो भी देखता था वो बोलता था कुछ नहीं हो पाएगा, फांसी होके ही रहेगा। तो वो इतना परेशान था, जहाँ जहाँ उसको जाना था वहाँ वहाँ गया। तो ये आखिरी मेरे बाबा साहब थे जो उसे न्याय दिलाए। उसने फिर मेरे बाबा साहब के पास गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनको कहते हैं, उनके पास गया और बोला साहब बस आप ही कुछ कर सकते हैं, जब भी बचाएंगे तो मेरे बेटे को आप ही बचाएंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि क्या ये फाइल जो है किसी वकील को दिखाए। बोला कि मैं सब वकील को बम्बई, मतलब बम्बई ऐसा कोई वकील ना बचे होंगे कि जिसको मैंने दिखाया नहीं, और पैसा ना खर्च किया हूँ। मैं तो इतना पैसा खर्च कर दिया हूँ कि अगर मतलब 3 घर के 3 खानदान आराम से खा जी लेंगे, मैंने इतना पैसा इस फाइल पे लगाया है। तो बाबा साहब ने उसका फाइल चेक किया, मतलब सब कुछ देखा। देखने के बाद बोला कि ठीक है, और कल हम कोर्ट में मिलेंगे। फिर लगा हाथ पैर, मतलब उसके लगा कि मतलब कुछ नहीं करेंगे। फिर लगा हाथ पांव जोड़ने, साहब और
ऐसा ना कीजिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया, एकलौता मेरा बेटा है, अगर कुछ हो गया, बाय द वे उसे कुछ हो गया तो मेरे घर से 2 अर्थियाँ निकलेगी, पहला मेरा बेटा, दूसरा मेरा। तो आपके हाथ में 2 मौत का सवाल है। तो मेरे बाबा साहेब ने मुस्कुराए और बोले तुम घर जाओ, घर जाओ, कल हम कोर्ट में मिलेंगे। मेरे बाबा साहेब ने ऐसा कर दिखाया कि विश्व में आज तक ना कोई पैदा हुआ है ना होगा, ना उनके जैसा कोई पैदा हुआ है ना होगा। उसके बाद उन्होंने कल जब कोर्ट में हाजिर होना हुआ, मतलब उसका बहस छिड़ गई, फांसी उसको उसी दिन फांसी दी जाती, मतलब उसी दिन फांसी होता, तो मेरे बाबा साहेब जानते हैं क्या किए? पहले फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी, मौत का नहीं। तो जब सब कुछ हो गया, सबका बयान सुन लिए, सबका सब कुछ सुन लिए, तो उसके बाद से जब उसको फांसी सुना दी गई, जिसको फांसी सुना दी गई कि आज ये मतलब इसको फांसी दी जाएगी, तब तक बाबा साहेब चुप रहे। मतलब सबका बयान सुनने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे बाबा साहेब चुप रहे और आराम से देखते रहे। उसके बाद से उसके पिताजी को इतना कष्ट होने लगा कि ये अपना रंग दिखा दिया, ये भी कुछ नहीं किए। मतलब जैसे लोग बोलते थे वैसा ही ये किए, मेरे बेटे को नहीं बचाएं। फिर लगा जो मतलब रोने मतलब ज़्यादा रोने, चीखने, चिल्लाने लगा कि आपने ये क्या कर दिया, आपने तो वादा किया था कि मेरे बेटे को बचा लेंगे, फिर भी आपने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी वो कुछ नहीं बोले, मेरे बाबा साहब कुछ नहीं बोले, देखते रहे। फिर जब उसको फांसी दी जा रही थी, जब उसके गले में फंदा पड़ गया, तब बोले रोक दीजिए। तब मेरे बाबा साहब ने बोले थे कि रोक दीजिए, तो लोग चकित रह गए कि ये अब रोकने की बात कर रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? तब मेरे बाबा साहब ने बोला कि आपने फांसी की सज़ा सुनाई, मौत का नहीं। तो जब गले में फंदा पड़ गया, उसकी फांसी मतलब फांसी की सज़ा सुनाई गई थी ना, फांसी उसके गले में पड़ गया, तो अब निकाल दीजिए, क्योंकि फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, मौत का नहीं। कानून भी उनके आगे फीका पड़ गया, मतलब कानून भी हार मान ले गया कि कौन सा पढ़ाई पढ़े हैं। इसीलिए अब कभी भी देखिएगा फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाती। मेरे बाबा साहब ऐसा कर दिए थे, लोग फांसी की सज़ा नहीं, सीधे मौत की सज़ा सुनाते हैं। बोलते हैं भले, मतलब बोलते हैं सब कि अरे इनको सज़ा मतलब इनको फांसी मिलना चाहिए, लेकिन अब सज़ाएं मौत दी जा रही है। अब सज़ाएं मौत दी जा रही है, अब किसी को फांसी नहीं होता है। तो ये मेरे बाबा साहब किए थे। पहला जब LLB करके आए थे, वकालत करके आए थे, पहले महानता काम, वही पहला उनको केस मिला था जो महानता किए थे, और आज इतने महान हो गए। तो उतना ही नहीं, मैं वीडियो बनाऊँ तो बहुत लंबा है, मैं शॉर्टकट में बताई हूँ, मैं पूरी बात नहीं बताई हूँ। और आप सब जाके उनके इतिहास पढ़ सकते हैं, आप सब उनकी कहानी जान सकते हैं, और बहुत लंबी कहानी है, तो वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट बताई हूँ। तो ऐसे हमारे बाबा साहब थे। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ उनकी विचारधारा पे, और मैं ये भी सवाल कर रही हूँ, जो भी बाबा साहब को मानता है, पहले वो उनका विचारधारा अपनाएं। वो नहीं कहें कि मेरा पूजा करो। बाबा साहेब या बुद्ध भगवान ये नहीं कहें कि मेरा मतलब मेरा पूजा करो। उन्होंने बोला है कि मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, मेरा विचारधारा ग्रहण करो, मतलब मेरे जो विचारधारा उस पर चलो, तो अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे। उन्होंने नहीं बोला कि मेरे पूजा करो, मेरे ढोल कमंडल करो, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला है। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले अपने दिल के मैल को निकालिए, जो है अपने दिल की मैल को निकालिए। लोग बोलते हैं कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ। जितनी भी सिंगर गायिका हैं, लोक गायिका हों या ये क्या बोलते हैं मिशन गायिका हों, सब बाबा साहब के बारे में गाना गाती हैं। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे संस्कार मिला है किसी की बुराई करना नहीं, ठीक है। लेकिन मैं बोल रही हूँ, पहले आप अपने दिल से या दिमाग से या अपने अंदर से जलन की भावना निकालिए, तब आप बाबा साहब की मिशन को पूरा कर सकती हैं और सही मायने में मिशन गायिका बन सकती हैं।
क्योंकि हमारे बाबा साहेब कभी जलन का भावना नहीं रखे हो, छोटा हो बड़ा हो चाहे जैसा भी हो, हर एक का वो साथ दिए हैं और सबका मतलब सबको साथ लेके चले हैं। और संविधान बना है सबके लिए बना है, नियम कानून जो भी बना सबके लिए बना है। ऐसे मेरे बाबा साहेब अकेले किसी के लिए नहीं किए हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी न्यू गाना बना रही हूँ, अपना ब्लॉग बना रही हूँ, इंस्टाग्राम पे बना रही हूँ, यूट्यूब पे बना रही हूँ। तो मैं कई गायिका से मतलब जितने मेरे पास नंबर है मैंने उनसे सपोर्ट मांगा कि बहन मेरा साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोग से करवाइए। तो ऐसा ने कोई नहीं किया। तो इसके मतलब आपके अंदर है जलन की भावना ना कि मैं साथ दे दूँगी तो भी आगे बढ़ जाएंगी, मैं तो आगे हूँ और मैं कहीं इनके चक्कर में पीछे ना चल जाऊँ। तो ऐसा नहीं है बहन, मैं जलने वाली नहीं हूँ। मैं जब भी मेरा नाम आगे हो या पीछे मुझे फ़र्क नहीं, मैं जैसी हूँ ऐसे रहूँगी। अगर मेरे से किसी को मदद चाहिए तो मुँह से बेझिझक मांग सकता है और मैं दूँगी भी, क्योंकि मैं उनके विचारधारा को उनके बताए हुए रास्ते पे चलती। मेरे अंदर ज़रा भी जलन की भावना नहीं है, घमंड नहीं है। मेरा आवाज़ कड़क है, ये मैं मानती हूँ। हाँ, मेरा आवाज़ कड़क है, मैं जलन की भावना नहीं रखती। मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, ना घमंड है, न था, न रहेगा। मैं उनके विचारधारा पे चलूँगी क्योंकि मेरे बाबा साहब के अंदर क्रोध नहीं था, क्रोध नाम का चीज़ ही नहीं था। कोई अगर उनका मजाक बनाना था, अगर मजाक बना देता था तो कुछ सीख लेते थे। अगर मतलब उनको कोई मजाक बनाता था वो कुछ सीख लेते थे, उनसे भी उनको सीख मिलती थी। मेरे बाबा साहब बोलते थे कि मुझे उससे भी सीख मिलती है। तो ऐसा आप सब बनिए और मेरा भी सपोर्ट करिए क्योंकि छोटे कलाकार भी हो सकता है आप सबके सपोर्ट से आगे बढ़ें। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि आप सब मेरा भी साथ दीजिए। ज़्यादा